चलिए प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8C और त्रिकोणमिति का परिचय। हमारा चैप्टर चल ही रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। देखिए, इस प्रकार के जो सवाल हैं हमने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में कराया है, शॉर्ट वीडियो में। तो ये सवाल बहुत आसान है, बस हमको कुछ सर्वसमीका याद होनी चाहिए और इनका व्युत्क्रम क्या होता है वो भी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन की 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और ये किसका मान होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, ये आपको लिखवाया था टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये स्क्वायर है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा, देखिए ये आपका आंसर हो गया। अब चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमने अपने विकल्प नहीं लिखे हैं, तो आप चेक कर लेंगे कौन सा आपका विकल्प बिल्कुल सही बैठ रहा है। दूसरा हमारा प्रश्न है, किसी कोण थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। अब भाई हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कैसे, हमको एक सर्वसमीका याद है। सर्वसमीका क्या याद है, हमको सर्वसमीका याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है, यहाँ से उठा के रख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 बराबर में 1। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2, इधर दूसरी तरफ भेज दिया इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/2, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कॉस थीटा बराबर 4/5, तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, कॉसेक थीटा का। तो यहाँ से हमको फिर वही सर्वसमीका देखते हैं, पहली वाली सर्वसमीका क्या देखनी है हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से साइन को इधर छोड़िए, कॉस को ले जाइए दूसरी तरफ। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करना है, साइन को भी ऐसे ही रखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, चलिए इसका वर्गमूल हटा देते हैं, यह एक काम करो 1 माइनस इसका मान रख दो, कॉस थीटा का मान 4/5 का हो गया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इसको सॉल्व कर देंगे पहले। 25 माइनस 16 बटे कितना 25, यानी कि ये आ गया 9/25। और ये किसका मान है, साइन स्क्वायर थीटा का। हमको निकालना है पहले तो साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान जब निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 9/25। तो ये आ गया पहले आपका 3/5। ये किसका मान है, साइन थीटा का। लेकिन हमको मान निकालना है कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। जब आप 1 के बटे में 3/5 रखते हैं तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया 5/3। ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, कॉस थीटा बराबर a/b, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो हम
सर्वसमीका से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको चित्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। सर्वसमीका चित्र से तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया ही है, अब हम इसको किससे करते हैं, सर्वसमीका से ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमको ये पता है, क्या पता है आपको, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा के होता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है आपको। हमको मान किसका निकालना है, tan का। ठीक है, चलिए अब इसको एक काम करिए, आपको जो दे रखा है ना कॉस का हम उल्टा कर लेते हैं। जो आपको दिया है कॉस थीटा बराबर a/b, तो ध्यान दीजिए सेक थीटा बराबर जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। ठीक है, मान रखेंगे 1/a/b, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर b/a। ठीक, अब हमको निकालना है मान किसका, tan का। तो इस वाली सर्वसमीका से पहले ध्यान दो, क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक का मान कितना है हमारा, अभी आया है b/a का स्क्वायर, और माइनस में 1 है। ठीक है, यहाँ पे फिर कर रहे हैं इसको, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर b का स्क्वायर और बटे a का स्क्वायर -1। एलसीएम ले लेते हैं, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर। ये किसका मान है, tan स्क्वायर a का। हमें निकालना है tan का मान, तो जब tan का आप मान निकालेंगे tan थीटा का, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा इसके बाद, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर। इसको बाहर भी कर सकते हैं, कैसे, अंडर रूट केवल ऊपर ऊपर रह जाएगा, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बटे में कितना, a केवल। तो ये आपका आ गया आंसर, tan थीटा का मान, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो sin थीटा का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, हमने एक सर्वसमीका पढ़ रखी है, क्या पढ़ी है, देखिए पहले हमने सर्वसमीका पढ़ी है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास तो tan थीटा का मान है, हमको किसका मान निकालना है, दे रखा है tan का, दे रखा है cot का, हमको पता होना चाहिए। चलिए, ये आपको पता है कि cot थीटा बराबर जो होता है वो 1 क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से निकाल दो, cot थीटा बराबर 1/5/12 मान रख दिया, तो cot थीटा बराबर कितना हो गया, 12/5। अभी हम किसका मान निकालेंगे, पहले cosec स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ मान रख ले रहे हैं 1 प्लस इसका मान रखेंगे इस वाली सर्वसमीका में 12/5 का स्क्वायर, और बराबर ये है cosec स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 + 144/25 बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 25 + 144/25 बराबर हो गया cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 169/25 बराबर cosec स्क्वायर थीटा, या cosec थीटा बराबर हो जाएगा केवल 169/25 का वर्गमूल, या 13/5 आ गया। लेकिन हमको तो निकालना है sin थीटा का मान। अब हमको पता है sin थीटा होता है 1/cosec थीटा के बराबर। तो 1 के बटे में जब आप 13/5 करते हैं तो ये आ जाता है केवल 5/13, और यही आपका आंसर आ गया करेक्ट। बिल्कुल आंसर क्या आ गया, 5/13। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए छठे का प्रश्न है। इसमें सर्वसमीका लग रही है जो कि आपको 9वीं क्लास में पढ़ी होगी। a + b a - b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जिस प्रकार ये लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस
टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर क्या आ जाएगा 1। ये भी एक सर्वसमीका है, तो आपका 1 जो आ गया वो करेक्ट क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न शुरू होगा। तो 7वां प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, अच्छे से समझते चलेंगे। आसान प्रश्न है, बस फॉर्मूला खोलना है आपको, a प्लस बी और a माइनस बी। खोलिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a। इसके बाद इसका खोलना है, प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a इंटू में कॉस a। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये ख़त्म हो गया, क्या हो गया 0। अब आपने सर्वसमीका पढ़ी है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1, और यहाँ भी यही है, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ गया 2। इसको चेक कर लेंगे, चेक क्या करना है, मतलब विकल्प में आप देख लेंगे कि ये कौन सा विकल्प नंबर आपका सही है। अब इसको करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। आसान बनाते हैं, सबसे पहले ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेते हैं और यहाँ बचा 1/1 प्लस कॉस थीटा और प्लस यहाँ साइन तो चला ही गया बाहर, 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू में इनका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब आप कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा ख़त्म हो गया, आ गया साइन थीटा और नीचे मल्टीप्लाई में 2 आ गया और नीचे जो आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर कर दे रहे हैं इसको, तो ये तो आ गया 2 साइन थीटा बटे नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका से ये पावर से एक घात कट गई, 2 बटे साइन थीटा आ गया और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंडर रूट के अंदर सेक ए माइनस टेन ए बटे सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल हर का परिमेयकरण कर देना है। ऊपर सेक ए माइनस टेन ए और बटे में सेक ए प्लस टेन ए। हर का परिमेयकरण करने के लिए विपरीत चिन्ह लेकर जो हर होता है प्लस है या माइनस कर दिया, टेन ए और बटे में सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर तो हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, जबकि नीचे होगा वर्गों का अंतर का फॉर्मूला लगेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब हमको ये पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, तो आपके पास आ गया केवल सेक ए माइनस टेन ए का पूरे का स्क्वायर और इसको स्क्वायर को वर्गमूल से कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न संख्या है 8वां। इसमें थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है, वो तो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, इसमें आपको क्या याद रखना है, सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए। अब ये कह रहा है साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लाना है। तो सबसे पहले देखिए हम आसान वाला कर देते हैं, जो कि टेन ए है। अगर आप इसको कॉट के पदों में लाएंगे तो टेन ए बराबर होता है 1 बटे कॉट ए। तो ये हो गया आपका थर्ड वाले का आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में तो जैसे कि साइन है या सेक है टेन ए होना चाहिए, जबकि उत्तर हमारा कॉट के पदों में आना चाहिए। अब कॉट के पदों में कैसे आएगा, तो ये तो हमको देखना पड़ेगा।
तो पहला निकालने के लिए देखिए आपने एक सर्वसमीका पढ़ी है, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए हमको कॉट तो मिल गया लेकिन इधर साइन नहीं मिला, हमको इधर साइन बनाना है। साइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक काम करिए, पहले इसको कॉसेक ए लिख लेते हैं और अंडर रूट में हो जाएगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपने ये पढ़ा है कि साइन जो होता है वो 1/कॉसेक ए होता है और कॉसेक ए जो होता है वो 1/साइन ए होता है। तो इसको हम नीचे कर देते हैं 1/साइन ए और बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और पूरे के बटे में लिख दिया हमने 1। अब कैंची की गुणा करेंगे, तो कैंची की गुणा करने से आपका क्या होगा, ये साइन ए बराबर हो जाएगा किसके, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट के। ठीक है, तो ये आ गया देखिए आपका आंसर। साइन का मान किसके पदों में आ गया, कॉट के पदों में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, सेक ए को लिखना है आपको किसके पदों में, कॉट के पदों में। कैसे लिखेंगे, देखिए हमको पता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। तो क्या करना है, हमको सेक का मान ही तो लिखना है टेन के कॉट के पदों में, तो कोई नहीं, सेक स्क्वायर ए बराबर लिख लेते हैं 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। चलिए हम सेक ए का मान निकालना है हमको, तो ये अंडर रूट में चला गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब ज़्यादा करते हैं, आप इसको सही कर दीजिए, सेक ए बराबर ये हो जाएगा, ये तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये बाहर आ जाएगा कॉट ए। तो ये आपके सारे प्रश्न हो गए। अब देखिए वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।